नमस्कार दोस्तों, सफ़ारी टॉक्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। इस देश के पास अथांग खनिज तेल की संपदा है। इस देश को पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया है। इसका कारण समझना भी बहुत सहज है दोस्तों। अगर कोई छोटा देश है जिसके पास बहुत खनिज पदार्थ है, कि मान लीजिए खनिज तेल, सोना, चांदी, तो वहाँ पे अमेरिका का जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो तुरंत जाग जाता है और तुरंत वह अमेरिका डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स प्रस्थापित करने के लिए आ ही जाता है। उसी प्रकार दोस्तों, 3 जनवरी को रात के अंधेरे में अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया। इस ऑपरेशन में दोस्तों अमेरिका ने अपने जो स्पेशल फोर्सेस थे वो वेनेजुएला की राजधानी में उतारे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति श्री मड्यूरो उनका अपहरण किया और उनको हवाई जहाज़ में डालकर न्यूयॉर्क लाया गया। दोस्तों, इस बात की पूरे विश्व में बहुत चर्चा हुई। बहुत लोगों ने अपने अनुमान लगाए कि अमेरिका ने ये किस कारण किया है। बट जैसे अमेरिका की फितरत है, जहाँ पे खनिज तेल हो और जहाँ पे उस देश की सेना देश का रक्षण करने में अक्षम हो या देश में कोई प्रॉब्लम हो, फॉल्ट लाइन्स हो, तो वहाँ अमेरिका डेमोक्रेसी फैलाने में और ह्यूमन राइट्स के नाम पर तुरंत पहुँच जाता है। दोस्तों, आज की घड़ी में वेनेजुएला के खनिज तेल पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्ज़ा है। ये कब्ज़ा सीधा कब्ज़ा नहीं है, बट आज की तारीख में पिछले एक हफ्ते से जो वेनेजुएला में सरकार है वो पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। इस बात के चलते दोस्तों बहुत भारतीय विश्लेषकों ने और बहुत भारतीयों ने ये खदशात जताया कि इस अमेरिकी कब्ज़े का भारत के अर्थव्यवस्था पर और भारत के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एक समय था जब ओएनजीसी विदेश के थ्रू भारत ने वेनेजुएला के कुछ तेल के कुओं में बड़ा निवेश किया था। एक समय था दोस्तों जब भारत कम से कम 4 लाख बैरल्स पर डे इतना खनिज तेल वेनेजुएला से आयात करता था। परंतु दोस्तों, पिछले कई दिहाइयों से वेनेजुएला पर अमेरिका ने कड़े सैंक्शंस लगाए हैं। इन सैंक्शंस के चलते आज की तारीख में, आज की घड़ी में भारत ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार बैरल्स पर डे, यानी पहले के 10 या 15% ही खनिज तेल का निर्यात कर रहा है। तो दोस्तों, वेनेजुएला के खनिज तेल पर अमेरिका के कब्ज़े के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर ज़्यादा कोई असर पड़ना एक्सपेक्टेड नहीं है। दोस्तों, ये जो वेनेजुएला पे हमला अमेरिका ने किया है उसका एक कारण है कि वेनेजुएला के खनिज तेलों पर कब्ज़ा लेना। दूसरा इसका ये भी कारण है कि वेनेजुएला में बढ़ते हुए चीन, रशिया और ईरान के असर को पूरी तरह से नष्ट करना, मिटा देना। दोस्तों, जैसे हमने पहले ही कहा कि वेनेजुएला का तेल भारत में आता है या नहीं आता है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर या एनर्जी सिक्योरिटी पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों, इस बात का तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जो अमेरिका का बदला हुआ रवैया है, जहां उनको लगता है कि वो किसी भी देश में घुसकर इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरह डस्टबिन में या कचरा पेटी में डालकर, कूड़ेदान में डालकर, जो वो उस देश पर और उसके देश की खनिज संपदा पर कब्ज़ा कर सकते हैं बिना रोक टोक के। दोस्तों, भारत को अमेरिका के इस रवैये से सबसे ज़्यादा खतरा है। दोस्तों, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि आगे जाकर जो वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्ज़ा है उसके भारत पर और क्या असरात पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर चीज़ें अच्छाई की तरफ जाती है तो शायद भारत ने जो वेनेजुएला के तेल के कुओं में निवेश किया था वहाँ से $1 बिलियन लगभग भारत को अभी आना है। अगर चीज़ें अच्छाई की तरफ जाती है तो शायद भारत को ये पैसे वापस मिले
और वो तेल के कुओं से जो तेल निकलता है उसका भारत को अपना हिस्सा मिलता रहे। परंतु दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वेनेजुएला के कुओं पर जो कब्ज़ा किया है वो अमेरिका ने किया है। जो भारत के साथ जो अग्रीमेंट्स किए थे वो सब वेनेजुएला के सरकार ने किए थे, जो अमेरिका ने अभी हटा दी है। तो दोस्तों, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि अमेरिका को कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि जो भारत की अटकी हुई पूंजी है, जो भारत का अटका हुआ वेनेजुएला के कुओं में निवेश है, उसको वो भारत को मिलने में कोई मदद करे। दोस्तों, वेनेजुएला से जो तेल निकलता है उसको हेवी क्रूड ऑयल बोलते हैं, यानी उस तेल में सल्फ़र की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि इसी प्रकार का तेल हम रशिया से भी खरीदते हैं। हेवी क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है, परंतु भारत में ये क्षमता बहुत अच्छी तरह से है। दोस्तों, अगर वेनेजुएला का ऑयल भारत को उपलब्ध होता है तो भारत की जो निर्भरता है रशियन ऑयल पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी सैंक्शंस में आ रहा है, भारत की जो निर्भरता है मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे, यानी सऊदी अरेबिया और यूएई से, तो वो बहुत हद तक कम हो सकती है। दोस्तों, मगर हमको फिर से ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम वेनेजुएलन ऑयल कहते हैं वो आज की घड़ी में वो अमेरिकन ऑयल हो चुका है। यानी तेल तो निकल रहा है वेनेजुएला के कुओं से, बट उसके ऊपर पूरा नियंत्रण और उसके ऊपर पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। दोस्तों, हमें ये अभी आगे देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। वेनेजुएला का ऑयल अगर मार्केट में उतारा जाता है तो तेल की कीमतें जो आज की घड़ी में कम है, शायद वो और भी कम हो जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को और भी फ़ायदा पहुंचेगा। शायद भारत के अटके हुए पैसे है, भारत का कुएं में जो वेनेजुएला के कुएं में जो निवेश है उसमें से भी भारत को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि अमेरिका पूरी तरह वेनेजुएला के ऑयल पर कब्ज़ा करे और अपनी शर्तों पर वो ऑयल बेचना शुरू करे। तो दोस्तों, आज की घड़ी में अगर हम देखेंगे तो वेनेजुएला का ऑयल थम जाता है या आने लगता है, उससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर ज़्यादा असरात नहीं पड़ेंगे। परंतु दोस्तों, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अमेरिका का बदला हुआ रवैया है, जो बदला हुआ एग्रेशन है, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और मिलिट्री सिचुएशन जो गर्मा रही है, उससे भारत की इकोनॉमी पर आने वाले महीनों में और सालों में क्या असर पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने मत है वो कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।